प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 15वें पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चैप्टर को रीड करना पड़ता है, तो आप चैप्टर को रीड करिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इजी से याद हो जाएं। तो हमने पाठ में कठिन शब्द बता रखे हैं, जो आपकी बुक में कठिन शब्द दिए हैं वह बहुत कम है। तो जब हमने पढ़ाया था पाठ को, तो उसमें हमने कठिन शब्द बताए थे। तो आप जो पाठ वाले कठिन शब्द है उनको भी याद करिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में आते हैं। तो ये हम बुक के जो शब्दार्थ हैं वो पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली। दृष्टि, नजर। पातकी, पापी। स्वेच्छा, अपनी इच्छा। कालग्रस्त, मृत्यु को प्राप्त। निधन, इसका अर्थ होता है मृत्यु। षड्यंत्र का अर्थ होता है साजिश। खंडहर का अर्थ होता है टूटे घर। निष्कंटक, कांटे रहित, बाधा रहित। अनभिज्ञ, अनजान। निरापद, जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो। सुरक्षित। भेदिए, भेद देने वाले। बारी, सफाई कर्मी। शयन कक्ष, सोने का कमरा। निद्रामग्न, नींद में डूबा हुआ। ये हमने बुक के शब्दार्थ पढ़े हैं। अब हम बोलेंगे कठिन शब्द। हम हर पाठ में कठिन शब्द बोलते हैं जिससे कि आपको कठिन शब्द बोलने आ जाए। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। मर्दानी, अंताक्षरी, अहिल्याबाई, कालग्रस्त, संग्राम सिंह, षड्यंत्र, कर्मचारियों, दुर्भाग्यपूर्ण, महादुष्ट, नवरात्र, निष्कंटक, अट्ठाहस, शत्रुत्व। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। हमने पाठ में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप पाठ को पढ़ लीजिए। तो पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी। तो आंसर है, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। प्रश्न तीसरा है, उदय सिंह को महल में छुपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों। तो इसका आंसर है, क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। अब हमने खालिस्तान भरने हैं, पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर, इसका क्या आएगा यहाँ पर, रसोई घर में ही सो गया था। जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वो नाराज हो गया था और रसोई घर में ही सो गया था। तो पन्ना ने जब उसे नाच रंग में नहीं जाने दिया था तो वो नाराज हो गया था और रसोई घर में सो गया था। अगला है, उदय सिंह पर पन्ना धाये ढाल बनकर छाई हुई थी, उसकी रक्षा कर रही थी। अब हमें सही उत्तर चुनना है, जो सही आंसर होगा उसे ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न है हमारा, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी, बताइए। आपने चैप्टर को रीड किया है ना। पन्ना धाय करती थी, या रानी करती थी, या दासी, या महारानी। राइट, पन्ना धाय करती थी, इसमें आएगा क। पन्ना धाय का एकमात्र बेटा था। हमें पन्ना धाय के बेटे का नाम बताना है, तो उनके बेटे का नाम था चंदन। अगला प्रश्न है हमारा कि दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। प्रश्न चौथा है, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी। इसका आंसर है, बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में
नाच रंगों का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया और उनके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई। प्रश्न हमारा है छठा, कीरत बारी ने क्या काम किया था? कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। हमारे ये 6 क्वेश्चन आंसर थे जो हमने कर लिए हैं। भाषा की बात, नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाएं। तो हमें जो हमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ना, शब्द है, जैसे पहले में खिड़की है, दूसरे में ताली है, तो हमें इनके बहुवचन बनाने हैं। आपको बहुवचन आते हैं? आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, हमने उनमें बहुवचन को बताया है। बहुवचन में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन में एक ही वस्तु होती है, बहुवचन में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें उन्होंने एक एक बताया है, हमें इनका बहुवचन बनाना है। तो जब जैसे पहला एग्जाम्पल है, खिड़की खुली थी, तो हमें खिड़की का बहुवचन बनाना है। तो खिड़की का बहुवचन होता है खिड़कियां, तो ये आ जाएगा खिड़कियां खुली थी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? तो दूसरा है, जैसे मोहन ने ताली बजाई, तो हमें किसका बहुवचन बनाना है? ताली का। तो ताली का बहुवचन क्या होगा? तालियां। मोहन ने तालियां बजाई। तो एक बात ध्यान रखना, हमें जो सिर्फ अंडरलाइन वाला वर्ड है ना, उसी को बहुवचन बनाना है। खूबीलाल ने कहानी सुनाई, तो कहानी का बहुवचन क्या होगा? कहानियां। तो हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। हमने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया है, यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस बना दिया है। इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अगला है, रन में रानी लड़ रही थी। यहाँ पर किस पे अंडरलाइन है? रानी पर है ना, तो यहाँ पर आएगा रानियां। रन में रानियां लड़ रही थी। दासी आ रही है, तो दासी के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर दासी का हो जाएगा दासियां। तो बहुवचन में ज्यादा हो जाते हैं, एक वचन में एक ही रहता है। अब अगला है, राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है, तो हमें क्या करना है? पाठ में विशेषण शब्द ढूंढने हैं। तो हमने यहाँ पर इन शब्दों को छांट कर रखा है कि पाठ के अंदर से ही हमने छांटे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपको समझ भी आ जाए। तो पहला हमारा वाक्य विशेषण शब्द है, सभा में बड़ा मजा आया। इसमें हमें विशेषण शब्द ढूंढना है, तो इसमें विशेषण शब्द है बड़ा। जैसे हमने रेड पेन से साइड में लिख दिया ना, ये हमारा विशेषण शब्द है जो हमें छांटना है। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? खूब जोरदार। अगला है, महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई, तो इसमें आएगा बड़ी। ये विशेषण शब्द है जो रेड पेन से हमने लिखे हैं। बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। भयंकर, इसका आंसर है भयंकर। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था, तो इसका आंसर है सारे। तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, तो इसका आंसर है निष्कंटक। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी, आंसर है कठोर। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में
शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। तो इसका आंसर है अबोध। इस तरह से हमें इसमें विशेषण शब्द ढूंढने हैं। ये जो लाइनें हैं सब आपके चैप्टर के अंदर से ही आई हुई हैं। अब हमें कुछ चिन्ह हैं, उन चिन्हों को बताना है कि इनके क्या नाम है। तो इन चिन्हों को क्या कहते हैं? तो आप सबसे पहला चिन्ह देख रहे हो, छोटा सा। हाँ, ये हमारा है कोमा या अल्प विराम का चिन्ह है। जब हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रुक जाते हैं तो हम उस पर अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। कुछ देर के लिए अगर हम बोलते बोलते विश्राम करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है पूर्ण विराम का चिन्ह। ये होता है हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह। जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है, पंक्ति पूरी हो जाती है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसा आप आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर जब फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो लास्ट में आप एक डंडा सा लगा देते हो, लाइन लगा देते हो ना छोटी सी, इसे कहते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन आंसर किया है ना, तो क्वेश्चन में आप देखिएगा ये साइन लगा होगा, ये होता है क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो इस चिन्ह का यूज करते हैं। अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जब हमें कोई हैरानी की बात पता चलती है या कोई आश्चर्यजनक बात पता चलती है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों अब हम करेंगे, यह भी करें। तो पहला क्वेश्चन है वो आपको खुद क्लास में सुनाना है। पन्ना दाई की तरह आपके आसपास किसी महिला ने कर्तव्य पालन के लिए कोई कार्य किया हो तो आप पता करके कक्षा में सुनाइएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देती हूँ इसका आंसर। यदि आप पन्ना दाई के स्थान पर होते तो उदय सिंह को कैसे बचाते? तो पन्ना दाई ने तो अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या करते? तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं, यदि हम वहां पर होते तो पापी बनवीर के षड्यंत्र का विरोध करते, हम उसका मुकाबला करते और अपने साथियों की मदद से बनवीर को रोक देते। साथ ही उदय सिंह की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करते। अगर अगला प्रश्न है, कल्पना करो कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो क्या होता? उस हालत में बनवीर उदय सिंह को मार डालता, तब मेवाड़ राज्य का भविष्य संकट में पड़ जाता और बनवीर का षड्यंत्र सफल हो जाता। हो सकता है कि तब कीरत बारी आदि अन्य स्वामी भक्त लोग राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते और वे बनवीर से युद्ध करते, चाहे परिणाम कुछ भी होता। तो बच्चों हमने जो बुक के जितने भी क्वेश्चन थे सब आज खत्म कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आंसर को याद करिएगा। साथ में आप वो वीडियो भी देखिएगा जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया है। जब आप दोनों वीडियो देखोगे तभी आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से याद होगा। थैंक यू।